इकोनॉमिक टाइम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7.5% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8% बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश कर रहे हैं। निवेशक अपनी बचत का अधिक हिस्सा भारत के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश करने को तैयार हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि 2022 तक भारतीय बाजार दुनिया में 5वां सबसे बड़ा बाजार होगा। बाजार का विकास सरकारी प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाजार कैसे काम करते हैं और आदि के परिणाम स्वरूप और हुआ भी। ये जानने के लिए वीडियो देखते रहिए कि भारत में भविष्य में कौन सा क्षेत्र विकसित होगा और कौन से उपयुक्त निवेश रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला है आईटी सेक्टर। पिछले 2 से 3 वर्षों में आईटी टेक व्यवसाय बहुत फूला फूला, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और बिग डेटा। आईटी व्यवसाय का इतना तेजी से विस्तार हुआ कि यह लगभग अकल्पनीय था। लगभग 33 भारतीय आईटी स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा अर्जित किया, जो उनकी संपत्ति को $1 बिलियन से अधिक दर्शाते हैं। आईटी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स ने पिछले 2 सालों में 132% का रिटर्न दिया है। भारत में 560 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो इसे चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बनाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16 जनवरी को कहा था कि भारत का आईटी उद्योग सेवाओं के निर्यात को सालाना $1 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है। यह स्पष्ट है कि भारत इसे तेजी से बढ़ते उद्योग में फल फूल रहा है। आईटी क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी टीसीएस, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंट्री ये सब आते हैं। अगला है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। पिछले 2 साल स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय के लिए काफ़ी कठिन रहे हैं, लेकिन अत्याधुनिक तकनीकों समाधानों और सक्षम श्रमिकों की सहायता से इसे क्षेत्र में हर बाधा को पार कर लिया है। भविष्य आशान्वित है क्योंकि यह क्षेत्र अब अच्छी तरह से सुसज्जित और संगठित है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 तक $372 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान था। इसके अलावा भारत का अस्पताल क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा उद्योग में 80% योगदान देता है और 2022 तक 16 से 17% बढ़कर $132.84 बिलियन होने का अनुमान था। यह निसंदेह भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। हेल्थ केयर सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी में सन फार्मास्यूटिकल्स, सिप्ला, डिवीज लैब्स, अपोलो अस्पताल और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स आते हैं और साथ ही टोरेंट फार्मा भी आता है। और बता दूं दोस्तों कि टोरेंट फार्मा के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि आप चैनल विजिट करके या फिर एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। तीसरा है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी क्षेत्र भारत के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। इस सेगमेंट की बिक्री का 50% अकेले पर्सनल केयर और घरेलू सामानों से आता है। आसान पहुंच, जीवन शैली में बदलाव और बढ़ती जागरूकता कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस उद्योग के विकास को चला रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हुए डिजिटल कनेक्शन ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस उद्योग को बिक्री को बढ़ावा दिया है। इस उद्योग ने 59 अरबपतियों को बनाया है, जो भारत में सबसे अधिक तीसरा है। एफएमसीजी क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया, P&G और मरिको आता है। और मरिको के ऊपर ही दोस्तों बता दो कि हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जलवायु बिगड़ रही है, इसीलिए पेरिस समझौते के तहत हर देश को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी चाहिए। अक्षय ऊर्जा एक आकर्षक निवेश है। सौर पैनल अच्छी बिक्री कर रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा अधिक सस्ती हो रही है। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक 450 गीगावाट के अपने लक्ष्य को बढ़ाया है। विद्युत मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना विकास और नए निवेश के लिए उद्योग और निवेशकों को वन स्टॉप सहायता प्रदान करने के लिए REIBFP की स्थापना की। पिछले 7 वर्षों में भारत में अक्षय ऊर्जा पर $79 बिलियन से अधिक खर्च किए गए हैं, जिससे इसकी स्थापित क्षमता 141 गीगावाट से अधिक हो गई है। इस परिदृश्य में केंद्रीय बजट 2022 ने भारत में इस बढ़ते क्षेत्र के भविष्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी में अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इंद्रप्रस्थ, रिलायंस पावर आते हैं। 5वां है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति के स्तंभों में से एक रहा है।
जो घातीय आर्थिक विकास को सक्षम बनाते हैं। उद्योग में राजमार्ग, रेलवे लाइन, एक्सप्रेसवे, विमानन, शिपिंग, ऊर्जा, बिजली और तेल और गैस जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि महामारी ने बुनियादी ढांचा उद्योग को बहुत प्रभावित किया है, जो मुख्य रूप से जनशक्ति पर निर्भर करता है। इसके बावजूद निवेशक तेजी से बढ़ते उद्योग में ठोस दीर्घकालिक विकास की उम्मीद कर सकते हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया प्रयास आकर्षण प्राप्त कर रहा है। स्मार्ट शहरों के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की महत्वाकांक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर बढ़ते जोर से उद्योग का विस्तार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रमुख खिलाड़ी में लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ये सब आते हैं। छठवां, फिनटेक सेक्टर। फिनटेक सेक्टर कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, हर 2 साल में 3 गुना हो रहा है। हालांकि कोविड संकट के बाद से फिनटेक भारत के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक बन गए हैं। वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप इस कठिन समय में जीवित रहने के लिए फिनटेक सभी संगठनों के लिए अनिवार्य हो गया है। उन्नत तकनीक द्वारा सक्षम वित्तीय बाजार की तरलता की इच्छा के कारण फिनटेक सॉल्यूशन को तेजी से अपनाया गया, जबकि 2020 और 21 फिनटेक की स्वीकृति के वर्ष थे। 2022 और उसके बाद फिनटेक के विकास के वर्ष हैं, जो निरंतर नवाचार और क्रांति द्वारा समर्थित हैं। फिनटेक सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी पेटीएम, रेजर पे, मोबीक्विक, पॉलिसी बाजार और गूगल पे आते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान निवेशक के लिए भारत के उभरते हुए उद्योग में लंबी अवधि के लिए निवेश करना उचित है। हालांकि इससे एक महत्वपूर्ण सबक लिया जा सकता है। प्रत्येक विकासशील क्षेत्र असाधारण मुनाफा नहीं देगा। विविधीकरण निवेश के लिए भारत के बेहतरीन उद्योग को चुनने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये थे दोस्तों भारत में शीर्ष तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए, नीचे कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।